be a dangerous man. Now, being dangerous is not being a threat. They're two different things. It's okay to be a man. It's not okay. It's necessary. As a man, you're expected to be a provider, be a protector in a relationship, but it's time that we start expecting more. अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं कि मर्द होना क्या होता है तो शायद तुम्हारा जवाब होगा कि होना क्या होता है। जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है मतलब पुरुष बन जाता है तो वो मर्द कहलाता है। वो उम्र के साथ अपने आप ही मर्द बनता चला जाएगा। अगर तुम्हारा भी यही मानना है तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज हमारे समाज का हर पुरुष जिसने एक उम्र बिताई है वो मर्द कहलाता। तो इस हिसाब से तुम्हें तुम्हारे आसपास, हमारे समाज में, तुम्हारे परिवार में, दोस्तों में कितने मर्द दिखते हैं? सच बताना, क्या तुम अपने आसपास के लोगों में से हर एक पुरुष को जो उम्र में बड़ा है मर्द कंसिडर करती हो? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट शायद तुम खुद को भी एक मर्द नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक आदमी होना सिर्फ एक जेंडर पर निर्भर नहीं करता कि अगर तुमने तुम्हारी माँ की कोख से लड़की के रूप में जन्म लिया है तो तुम मर्द हो, तुम सुपीरियर हो, तुम युद्ध लड़ोगे। कदापि नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी इंसान में मैस्कुलिन क्वालिटी जन्म से नहीं होती, ना ही ये उसे वंशानुगत मिलती है। कोई भी लड़का एक मर्द तब बनता है जब वो ये जिंदगी जीता है, जब वो ठोकरें खाता है, जब उसके कंधों पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, जब उसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, तब उसे एहसास होता है कि वो इस दुनिया में आखिर क्यों आया है। देखो, किसी भी बच्चे का मैच्योर होना या आदमी होना उसके साथ वास्तविक जीवन में घटने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। तुमने कई ऐसे लड़के देखे होंगे जो कि छोटी सी उम्र में ही बड़ी समझदारी की बातें करते हैं। उनके लफ्जों में एक सार्थकता झलकती है, जैसे कि उन्होंने जीवन का शाश्वत सत्य जान लिया हो। ऐसे लोगों से तुम्हें आर्ग्यूमेंट करने में भी मजा आएगा, भले ही उस आर्ग्यूमेंट में तुम ही हार रहे हो, क्योंकि उनकी बातें लॉजिकल साउंड करती है। वहीं कई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें 90 साल की उम्र में भी ये बातें समझ नहीं आती। भले ही उन्होंने एक उम्र बिताई है, मगर उनके विचार अभी भी किसी 10 साल के बच्चे जैसे हैं। भले ही उनके दोनों पैर कब्र में आ चुके हैं, उनका शरीर वृद्धावस्था में है, किंतु मस्तिष्क अभी भी शिशु अवस्था में ठहरा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अभी भी विकासशील हैं, क्योंकि समझ समय से नहीं अनुभवों से आती है। शायद उस 90 साल वाले आदमी ने अपने जीवन में ज्यादा उतार चढ़ाव ना देखे हो, शायद उसका जीवन काफी शांतिपूर्ण गया हो। वहीं अगर एक 13-14 साल का बच्चा जिंदगी का भयानक रूप देख ले, इतनी छोटी उम्र में उसे इस दुनिया का असल चेहरा दिख जाए, तो काफी हाई चांसेस है कि वो मैच्योर हो जाएगा। क्योंकि मैच्योरिटी का कोई कोर्स नहीं होता, ना ही इसका कोई फॉर्मूला है कि तुम 3-4 दिन रोज उस फॉर्मूले का उच्चारण करोगे एंड चौथी सुबह तुम एक मर्द के रूप में, एक मैच्योर इंसान के रूप में आंख खोलोगे। ना ब्रो, ऐसा नहीं होता। एंड मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि तुम सिर्फ ठोकरें खाकर या एक बुरा वक्त बिताकर ही मैच्योर इंसान बन सकते हो, अन्यथा तुम भी एक साधारण व्यक्ति के रूप में मर जाओगे। बिल्कुल नहीं। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तब तो मैं बहुत ही ज्यादा गलत साउंड करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बुरे वक्त से गुजरो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल टूटे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बुरे दिन देखने पड़े। हाँ, बुरे वक्त से इंसान मजबूत बनता है, मैच्योर बनता है, मैं मानता हूँ कि ये सत्य है, मगर बात यह है कि केवल यही सत्य नहीं है, बिकॉज और भी कई चीजें हैं जिनके पालन से तुम एक काइंड ऑफ मैच्योर इंसान, एक मैन, एक मर्द बन सकते हो। बट लिसन, पालन करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताने वाला हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम शिट लाइक कि तुम्हें मर्द बनने के लिए ऐसे कपड़े पहने होंगे, तुम्हें बियर्ड रखो, तुम वर्कआउट करो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम रूल्स पर नहीं चल पाओगे। तुम एक इंसान हो, कोई मशीन नहीं कि मेरी दी हुई कमांड्स का बिना सवाल किए शिद्दत से पालन करोगे। नहीं ब्रदर, हम नियमों पे नहीं चल सकते, क्योंकि जिंदगी भी नियमों पे नहीं चलती। आज हम कोई रूल बनाएंगे मगर अगले ही क्षण जिंदगी अपनी शर्तें बदल देगी, क्योंकि प्रकृति पर हम नियम नहीं थोप सकते एंड प्रकृति के संतुलन से ही हमारा अस्तित्व है। आज अगर प्रकृति में एक भी एलिमेंट इधर उधर होता है तो डेफिनेटली इसका प्रभाव हमारे अस्तित्व पर भी होगा। इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें कोई रूल्स नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ कुछ सुझाव दे सकता हूँ जो कि शायद तुम्हारी हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात आती है नो योरसेल्फ, बी नॉलेजेबल अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सोचो, अगर हमें इस बात का ही पता नहीं होगा कि हम क्या कर सकते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम क्या करने आए हैं या हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी बाहर जाते हैं तो हमेशा गाड़ी में फ्यूल चेक करते हैं कि क्या गाड़ी में इनफ पेट्रोल है, क्या ये मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि साली बीच में ही धोखा दे दे। एंड यही सेम चीज हम पर भी अप्लाई होती है। अगर मुझे मेरी पावर्स का, मेरी क्षमताओं का ही पता नहीं होगा तो मैं मेरा लक्ष्य कैसे निर्धारित करूंगा। अगर मैं मेरी कैपेबिलिटी जाने बिना ही घर से बाहर निकल रहा हूँ तो फिर तो मैं बहुत बुरा भटकूंगा, मतलब मेरी जिंदगी के बहुत बड़े वाले एल लगने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि मैं सबसे पहले खुद को जानने की कोशिश करूँ कि आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझ में आखिर कितनी प्रतिभाएं छुपी है। क्योंकि आज से 2 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं लिख सकता हूँ। लिखने से मेरा मतलब है कि मैं कविताएं लिख सकता हूँ, शायरियां लिख सकता हूँ, गाने बना सकता हूँ। मगर जब एक शाम में कलम और कागज लेकर बैठा तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ये तो मैं भी लिख सकता हूँ, मैं भी अपने विचारों को इन पन्नों पर शब्दबद्ध कर सकता हूँ। थैंक गॉड कि भगवान ने मुझे भी ये कला दी है। ठीक इसी तरह आज से 1 साल पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं वीडियोस बना सकता हूँ, मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, मगर आज ये सब कुछ कर रहा हूँ एंड तुम सब लोग मुझे इतना प्यार भी दे रहे हो। बट रिमेम्बर,
आज से 2 साल पहले वाले प्रीतम को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसे ये कुछ भी नहीं आता था। तो शायद इसी तरह आज हमें भी कई चीजों का पता ना हो, शायद हम में भी कई ऐसी अद्भुत प्रतिभाएं छिपी है जिन्हें हमने भी अभी तक डिस्कवर नहीं किया। इसीलिए सबसे जरूरी सेल्फ डिस्कवरी है, एंड सेल्फ डिस्कवरी की इस जर्नी के दौरान तुम्हें अपनी लाइफ के साथ बहुत से एक्सपेरिमेंट करने होंगे, तुम्हें कई रिस्क लेने होंगे, तुम्हें मूवमेंट करते रहना पड़ेगा, एंड इन्हीं एक्सपेरिमेंट से तुम्हें एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। जब तुम कोई नई हॉबी या कोई नई आर्ट डिस्कवर करोगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे, तभी तो तुम्हें सोचने के लिए कुछ नया मटेरियल मिलेगा। वरना मुझे बताओ, तुम तुम्हारी डेली दिनचर्या के बारे में रोज क्या नया सोचते हो? सिंपल सी बात है, जब तुम कुछ नया ट्राई करोगे तभी तुम्हें कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा, अन्यथा तुम्हारा एक ही दिन डेली रिपीट हो रहा है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास कोई मेमोरीज भी नहीं होंगी। आज तुम्हारी लाइफ जितनी ज्यादा बोरिंग है, आज से 2 साल बाद वो उससे भी ज्यादा बोरिंग होगी। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इस जिंदगी नामक तमाशे में ये वाला वेद बनना चाहते हो जिसकी जिंदगी के पूरी तरह से एल लगे हुए हैं, या ये डोन बनना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि हमारे समाज के हिसाब से आइडियल मैन ऐसा ही दिखता है, मगर मैं तुम्हें ये वाला रोबोट नहीं बनाना चाहता, क्योंकि बीएड रखने से, सूट पहनने से एंड सीरियस दिखने से कोई मर्द नहीं बनता। ये तो तुम भी जानते हो कि इस तरह का मर्द अंदर से उतना ही ज्यादा खोखला भी होता है जितना वेद था, क्योंकि ये तो मर्दानगी के नाम पर सिर्फ एक मुखौटा है जो कि तुम्हारी असली पहचान को बिल्कुल शून्य कर देगा। मर्द या आदमी होने का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल होना, अपनों के लिए जीना, अपनों की खुशियों का ध्यान रखना, सेक्रीफाइसेस करना एंड अपनों को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर तुम आदमी बन रहे हो तो तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लुक एट योर फादर। आज तुम्हारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे पिता के कंधों पर है, एंड कल वो तुम्हारे कंधों पर होगी। सो ऑलवेज टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज द मैन डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड ए बॉय इज दैट मेन आर रेस्पॉन्सिबल। इसके अलावा लर्न टू मेक सेक्रीफाइसेस। तुम्हें समय के साथ तुम्हारे भीतर समर्पण की कला विकसित करनी होगी। लर्न टू मेक सेक्रीफाइसेस फॉर द पीपल यू लव एंड केयर अबाउट, बिकॉज मेकिंग सेक्रीफाइसेस इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, वेदर यू लाइक इट और नॉट। एंड ऑलवेज कीप ए लिटिल मिस्ट्री इन द टैंक। तुम्हें तुम्हारे हृदय में राज रखने पड़ेंगे। आई नो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है भाई, मैं भी बिल्कुल भी नहीं रख पाता, मगर तुम्हें दिल में बातें रखना होगा, वरना तुम किसी दिन बहुत ही बुरे ट्रबल में फंसोगे। इसके अलावा हमारी सोसाइटी के हिसाब से तो आइडियल मैन और भी कई क्वालिटीज रखता है, जैसे बीएड रखना, हर समय सीरियस रहना, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना एटसेट्रा। बट आई डोंट थिंक ये सब चीजें इतनी ज्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम हमारे गॉड्स को देख सकते हो, भगवान की बीएड नहीं थी, वो भी हर टाइम सीरियस नहीं रहते थे। इसी तरह हमारा भी एक आदमीयता के पर्दे के पीछे छिपकर हर वक्त किसी कठोर पत्थर की तरह पेश आना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमें किस समय सीरियस होना है, किस समय कूल रहना है। हम हर वक्त आदमी बनकर नहीं रह सकते, हम कभी लड़के होंगे तो कभी बच्चे होंगे तो कभी मर्द होंगे। कोस बिलीव मी और नॉट, बट तुम इसी तरह से अपनी कंसिस्टेंस को जिंदा रख सकते हो, वरना एक दिन मर्द बनने के चक्कर में तुम एक अच्छे इंसान भी नहीं बन पाओगे। खैर, आज के वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इन सब पर तुम क्या ओपिनियन रखते हो मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।